इतने महीनों से जब लोग मर रहे थे तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? जब लोग मर लिए, जब कोरोना का असर धीमा हो लिया, तो ये आके अपने घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। हाइपोक्रेसी की सीमा का उल्लंघन इतना ज़्यादा करते हैं प्रधानमंत्री जी कि क्या बताया जाए। मतलब जब इतनी ज़्यादा कोरोना की जो है पेशेंट इतने ज़्यादा हो लिए थे, तब जो है प्रधानमंत्री जी नज़र नहीं आ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। तब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। शायद साधना करने हिमालय के उन्हीं पहाड़ों पे चले गए थे जहाँ चुनाव जीतने के बाद पहुँच गए थे। प्रधानमंत्री भावुक हो जाएंगे। कब भावुक हुए? क्यूटो यानी बनारस के लोगों से बात करते, वहाँ के डॉक्टरों से संवाद कर रहे थे। उसी बनारस में एक महिला ने अपने बच्चे को ई रिक्शा में, उसका मौत हो गई। ये हाल है उस क्यूटो का, और मोदी जी रो रहे हैं। उस महिला का नाम लिया क्या, जिसने अपने बेटे को अपने कदमों के नीचे खो दिया। जाने कितने लोग मर गए। गंगा जिसको सफाई करने का वादा किए थे कि मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, क्या हाल है गंगा का? शिववाहिनी गंगा सौवाहिनी हो गई। नरेंद्र मोदी की इस बात पे आंसू आया क्या? कहाँ गया ये आंसू? नहीं, ढोंग है। अपनों को हमने इतना खोया है। बाबा, जब लोग जा रहे थे तब क्या कर रहे थे आप? दीदी, ओ दीदी, बंगाल चुनाव कर रहे थे, तमाम राज्यों में चुनाव कर रहे थे। जरूरी था चुनाव करवाना। लोग मर रहे हैं चुनाव पे, चुनाव जीवी लोग हैं, चुनाव बिना मर जाएंगे, चुनाव करवा रहे हैं। इन्होंने जानबूझकर लोगों की हत्या की। जितने भी लोग महामारी में मरे हैं सबकी सरकार ने हत्या की जानबूझ करके, क्योंकि महामारी को रोका जा सकता था, लेकिन इन्होंने रोकने का कोई उचित उपाय नहीं किया। इनको चुनाव करवाना जरूरी था। अब जब चुनाव खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वायरस का जो ग्राफ था नीचे आने लगा, तो ये क्या कर रहे हैं? घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि हर जगह खबर फैलेगी मोदी जी ने कैसे कोरोना को जीता। पिछले साल जैसे हुआ था, फिर वैक्सीन गुरु बन गए थे, सेम कंडीशन होगा। मोदी जी ने कोरोना को हरा दिया। मोदी जी के साथ पूरा देश है। रामदेव के ऊपर जो केस करा गया, वो केस तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, जब इन्होंने कोरोनिल बनाया था। अच्छा, तो रामदेव के जो सहयोगी हैं रामकृष्ण, जब वो बीमार हुए तो कहाँ गए थे? एम्स में गए थे ना भैया। फिर उनको क्यों भेज रहे हो एम्स? अपना जो हॉस्पिटल बनाया है पतंजलि के, वहीं पे इलाज करवाओ ना। तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओगे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको भी ले जाओ जंगलों में, हिमालय में लिटा दो, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये जनता को गुमराह करते हैं। इस देश की जो लोग हैं, सरकार भी गुमराह करने वाली है, और ये लोग सरकार के समर्थन वाले लोग हैं, इसलिए अभी तक सुरक्षित हैं। इन लोगों को, जो देश के लोगों को, जो देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार का परम कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करे। और इन लोगों पे अभी आप देखेंगे मणिपुर में एक पत्रकार और एक सोशल एक्टिविस्ट पे कार्रवाई होगी। क्यों हो गई? कि जो गाय गोमूत्र की बात करें, कोरोना वायरस को भगाने के लिए गाय गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर एक पत्रकार और एक सोशल एक्टिविस्ट ने कहा खबर पूरी तरह झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जनता को भ्रामक जानकारी मत फैलाओ। उन दोनों को जेल हो गया है, एनएसए लगा दिया गया है। शुक्र है उस लोअर कोर्ट का, उस जज का, जिन्होंने उनको जमानत दे दी। तो ये जो सही बोलेगा उसको जेल में डाला जाएगा, और जो जनता को पूर्ण रूप से गुमराह करेगा उसको कुछ नहीं होगा। ये देश, क्योंकि ढोंगी चला रहे हैं इस देश को, अंधभक्त मूर्ख लोग चला रहे हैं इस देश को, तो देश का यही हाल होगा। इनको भगाना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण हो पाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे किसान नेताओं को धमकी मिली। इससे पहले भी कई अंधभक्त और कई चाटुकार नेता भाजपा के और आरएसएस के कई संघी, और ये जो संबित पात्रा जैसे कुछ लोग हैं, इनके जो जितने भी जो है अंधभक्त हैं, वो कई बार जो हमारे किसान नेताओं को धमकी दे चुके हैं। अभी जो कल की जो खबर थी जिसमें किसी व्यक्ति ने धमकी दी है, उसको मैं साफ खुले शब्दों में कह देना चाहूँगा कि ये झूठी धमकियों से कुछ नहीं होगा। अगर हिम्मत है तुम्हें किसान आंदोलन को रोकने की, तो इस आंदोलन के आसपास भी आके दिखाओ ना। यहाँ पर बैरिकेड है, उस बैरिकेड की सीमा को लांघ के दिखाओ ना। यहाँ खुले शब्दों में बात करके दिखाओ ना। अगर इतने अच्छे ही प्रवक्ता हो, ये किसान आंदोलन इतना ही खराब लग रहा है, तो यहाँ पर आकर बहस करके दिखाओ ना। ये बहस करने वाले लोग हैं जो सिर्फ झूठी चीज़ों पर बहस कर सकते हैं, झूठी जो है दलीलें पेश कर सकते हैं, झूठे प्रचार कर सकते हैं, अंधभक्ति कर सकते हैं, लेकिन कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। कभी जो सड़क पर चीज़ें हो रही हैं, कभी उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे नेता जिस प्रकार से आंदोलन को चला रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से उनका सहयोग करते रहेंगे। जब तक कि आखिरी सांस है, ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा।